सतगुरु के साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है। गिले शिकवे अपने लब पर ना लाना ही भक्ति है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज संपूर्ण हरदेव वाणी के इस शब्द द्वारा हमें यही समझा रहे हैं कि हे इंसान, हर पल इस निरंकार का शुक्रिया ही अदा किए जा। निरंकार दातार का शुक्रिया अदा करता चला जा। कभी भी गिले शिकवे मत कर। देकर एक प्रभु का ज्ञान, युगों युगों से दया निधान, भूली भटकी मानवता का करता आया है कल्याण। ये सतगुरु निरंकार दातार सभी को एक जैसा ज्ञान देकर सभी पर अपनी दया बरसाकर समझा रहा है कि किस तरह हमने मानव सेवा करनी है। और ये दिन रात सत्य के प्रचार में सतगुरु लगे हुए हैं और मानवता का कल्याण कर रहे हैं। हम सतगुरु का कोटिन कोटिन बार शुक्राना करते हैं, जिनकी अपार कृपा से हमें परम पिता परमात्मा निरंकार के दीदार हुए हैं। हे सच्चे बादशाह, इसी तरह अपनी कृपा दृष्टि सभी पर बनाए रखना, सभी को हर प्रकार की खुशियां देना। सात संगत जी कहते हैं, एक महात्मा था, वह सत्य की जानकारी रखता था। उसके दिल में उपकार भरा हुआ था। यह दूसरों का भला ही करता रहता था। गांव गांव शहर शहर घूमता था और घूम घूम कर ये सच्चाई का ज्ञान बांटता था। सच्चाई की बात केवल उन लोगों से करता था जो अपने प्रति सच्चे थे। उसका विश्वास था कि सच्चाई को वही मानव प्राप्त कर सकता है जो अपने प्रति सच्चा होता है। जो लोग होते कुछ और बनते कुछ है, वे सच्चाई को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लोग अपने प्रति सच्चे हैं या नहीं, इस बात को जानने के लिए वह महात्मा कई तरीके अपनाता। एक बार वह एक मंदिर में गया, वहां अनेकों भगत मौजूद थे। उस महात्मा को देखते ही वे खुशी से नाच उठे। सबने मिलकर महात्मा से प्रार्थना की कि महात्मा जी, हमें सच्चाई की जानकारी दें। महात्मा ने सच्चाई पर प्रवचन करने से पहले एक प्रश्न वहां बैठे लोगों से पूछा, क्या आप नियमित रूप से गीता पढ़ते हैं? सभी ने ऊंची आवाज में कहा, जी हाँ। क्या आपने गीता का 19वां अध्याय भी पढ़ा है? जिन लोगों ने पढ़ा है वे कृपया अपना हाथ ऊपर उठा दें। देखते ही देखते वहां बैठे सभी लोगों ने अपने हाथ ऊपर उठा दिए, सिवाय एक बुजुर्ग व्यक्ति के। वह महात्मा जोर से हंसने लगा, फिर बोला, याद रहे गीता में कुल 18 अध्याय हैं। सभी उसकी बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हुए। खैर, जब वह महात्मा सच्चाई की चर्चा कर चुके और लोग अपने घरों को जाने के लिए शुरू हो गए, तो उसने उस बुजुर्ग व्यक्ति को कहा, तुम सचमुच ही सच्चे व्यक्ति हो। मेरा विश्वास है कि यदि तुम जैसे सच्चे आदमी धरती पर कुछ और हो जाए तो धर्म की हानि किसी तरह से भी नहीं हो सकती। उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, महात्मा जी, आप गलत समझ रहे हैं। मेरे हाथ में तो पीड़ा थी, इसलिए मैं हाथ नहीं उठा सका, वरना हाथ तो मैं भी उठाना चाहता था। ऐसे हैं आजकल के धार्मिक लोग। कुछ भी जानने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को अपनी जानकारी के झूठे अभिमान का हर कीमत पर त्याग करना होगा, वरना उसकी यह इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। व्यक्ति जब तक अपनी अज्ञानता को स्वीकार नहीं करता, ज्ञान की प्राप्ति कर पाने में कभी भी समर्थ नहीं हो सकता। जो सतगुरु के चरणों में आकर नम्र भाव से झुक जाते हैं, वे इस परम पिता परमात्मा का दीदार कर लेते हैं। इसी तरह कहते हैं कि बिना भक्ति बिना पहचान के जब आखिरी समय आएगा
तो आत्मा अपने बंधनों में ही उलझी रहेगी। किसी को ये भी पता नहीं है कि ये जिंदगी कितने पलों की है। तो क्यों ना जो समय हाथ में है उसमें जीते जी इस परमात्मा के साथ साथ अपना नाता जोड़ लें। हर पल जब इसके एहसास में रहते हैं तो जिंदगी एकदम अच्छी सी लगती है। चाहे दुख भी आए तब भी उसका इतना गहरा प्रभाव नहीं पड़ता है। वो हर एक परिस्थिति में एक जैसे रहते हैं। जिनके जीवन में ये ब्रह्म ज्ञान आया है, जिनको ब्रह्म ज्ञान की समझ आ गई है, जो ज्ञान के अनुसार कर्म कर रहे हैं, फिर वो हर परिस्थिति में एक से रहते हैं। फिर वो डोलते नहीं हैं। फिर वो यही अरदास करते हैं कि जैसी भी हो परिस्थिति रहे हमारी एक सी मनोस्थिति। अगर भक्ति में जीवन बीत रहा है तो ये मन तो हमेशा आनंद की अवस्था में ही रहेगा। और भक्ति करते समय हमने अपना ध्यान परमात्मा के साथ जोड़ना है। कहते हैं कि एक पहलू चेतनता का होता है और दूसरा पहलू मन में अहंकार का ना होना होता है। जिस पल हम यह चेतनता, यह मन की सावधानी खो देते हैं, इस परमात्मा को भूल जाते हैं, फिर हम अपने मूल उद्देश्य से भी भटक जाते हैं। फिर हमारा रास्ता अगर सही भी होता है, जैसे अक्सर हम अगर गाड़ी चलाते हुए अपने फ़ोन पर गूगल मैप को भी देख रहे हों, तो थोड़ी देर के लिए अगर हमारा ध्यान भटकता है तो तुरंत समझ में आ जाता है कि कोई मोड़ छूट गया है, जिस वजह से यह रास्ता लंबा हो गया है। इसी प्रकार जब हम मन में इस परमात्मा को नहीं टिकाते तो एक अहंकार वाला रूप हमारे मन पर हावी हो जाता है। फिर हम खुद को कर्ता मान लेते हैं। इस तरह के भाव मन में जब आ जाते हैं तो फिर हम अपनी नम्रता भी खो बैठते हैं। हम इस परमात्मा को कर्ता भी नहीं मानते हैं। तो फिर बात वही होती है जैसे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने एक बार हमें एग्जाम्पल देकर समझाया कि एक बच्चे का हाल होता है कि उसको अगर एक खिलौना गाड़ी दी जाए कि इसको चलाओ, तो अब अगर रिमोट उसकी मम्मी के हाथ में है तो वाकई ही वह खिलौने को उस खिलौने को चला रही है, पर बच्चे को लग रहा है कि बच्चा स्वयं उसे चला रहा है। गाड़ी का चलना उसकी इच्छा से हो रहा है, उसके करने से हो रहा है। कोई भी स्थिति किसी भी रूप में है, हमने इस परमात्मा के हाथ में जब अपने जीवन का रिमोट दे दिया तो फिर वो खिलौना कहीं गलत रास्ते पर नहीं जा सकता। फिर परिस्थितियों के लिए दातार को कोसते नहीं कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा। फिर हर स्थिति में आनंद है, हर स्थिति में सहजता है। जब स्थिर परमात्मा के साथ जुड़ गए तो मन स्थिर हो जाता है। वरना दुनिया ने तो पल पल अपना रंग बदलना है। आज हम सोचें कि किसी दुनियावी चीज के साथ खुद को जोड़ लेंगे और हम स्थिर हो जाएंगे, तो यह संभव नहीं है। हम देखते हैं कि कोई भी चीज अगर शुरू हुई है तो उसने खत्म भी होना है। एक मोमबत्ती को ही देखे कि कब वो नई मोमबत्ती जलाई गई थी और कब वो पिघल गई। सब्जी भी आज ताजी है तो कल बासी है। कोई भी चीज उस रूप में संसार में नहीं टिकेगी। सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा ही है जो अपने स्थान पर है, यही स्थिर है। अगर हम इस स्थिर को पहचान ले, इसको जान ले, इसके साथ एकमिक हो जाएं तो हम स्थिर होंगे। नहीं तो हमारा दिमाग भी बेचैन रहता है, दिल भी बेचैन रहता है। कहते हैं कि सत्संग में हम सत्संग की तरह ही जाएंगे तो सिर्फ कानों तक नहीं, शब्दों को भी दिल में उतारेंगे, कर्मों में भी उतारेंगे। ये सत्संग आना उन्हीं का मुबारक है जो ज्ञान के अनुसार
कर्म करते चले जाते हैं, जो वचनों के अनुसार चलते चले जाते हैं। वचनों के अनुसार चलने वाले की ही कीमत होती है। जग की शोभा वही बनते हैं जो गुरु वचनों को अपनाते हैं। सुमरन के लिए भी सिर्फ शब्दों का रटन नहीं, मन लगाकर किया गया सिमरन इस दातार के साथ जुड़ता है। सेवा भी अगर हम अहंकार के साथ करने लग गए तो है सोच लिया कि अगर हम ये सेवा नहीं करते तो ये काम नहीं होता, किसी की मदद नहीं होती, तो सोचें कि जिस परमात्मा ने हमें बनाया है वो तो कोई भी काम किसी और से भी करवा सकता है। हम केवल एक माध्यम बने। ये अगर पानी किसी तक पहुंचाना था तो हम सिर्फ पानी का एक गिलास पकड़कर आगे पकड़ाने में ही इतने अहंकारी हो गए और ये भी भूल गए कि परमात्मा ने अगर उस व्यक्ति को पानी देना ही था तो हमारा हाथ नहीं भी होता तो किसी और का हाथ उस गिलास को उस व्यक्ति तक पहुंचा देता। मन से समर्पित होकर सेवा का असली सार लेकर ही वो सेवा प्रवान होती है। हर कोई अपने आप को हर समय जब निरंकार से जोड़े रखेगा तो उसकी भक्ति एक सफल भक्ति है। हमारे व्यवहार में प्यार होना चाहिए। हम प्यार, लव इज गॉड, गॉड इज लव। प्रेम ही परमात्मा है और परमात्मा ही प्रेम है। जब परमात्मा स्वयं प्यार है तो इस परमात्मा की रचना से भी हमें प्यार ही करना है। इस परमात्मा को प्यार करते हैं तो इसकी कोई भी बनाई हुई चीज हमें खराब महसूस नहीं होती। हर इंसान में यही परमात्मा है। अपने आप को नम्रता वाले भाव में रखकर, यही भाव कि अपना सर उनके कदमों पर रखकर, धन निरंकार, सामने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ और हम कुछ भी नहीं, जब ऐसे भाव मन में आ जाते हैं तो मन बहुत ही पवित्र और विशाल होता है। इस विशाल प्रभु के साथ जुड़कर ही विशालता आ पाती है। सतगुरु निरंकार के आगे सभी के लिए यही अरदास दासी करती है कि सेवा, सिमरन, सत्संग करते हुए हर कोई अपनी भक्ति को मजबूत करता चला जाए। आज संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।